तो उन लोग का मुंह इस टाइप का होता है, जैसे आम तरीके का होता है, ठीक है। एक एंडोस्मोसिस होता है, एंडोस्मोसिस, और एक एक्सोस्मोसिस होता है, ठीक। एंडोस्मोसिस में क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे कोई भी, जैसे ऑस्मोसिस में कोई भी लिक्विड, और लिक्विड में जब भी हम बात करेंगे तो वाटर का ही बात करेंगे। अगर मैं वाटर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, ठीक। एंडोस्मोसिस कब बोलेंगे, द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड इन द सेल इज़ नोन एज एंडोस्मोसिस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम किशमिश रखते हैं, किशमिश रखें, अगर हम किशमिश या चना रखते हैं तो क्या करते हैं, उसको पानी में रात में भिंगा के रख देते हैं। तो भिंगाने पे क्या होता है, उसकी सेल के अंदर पानी बाहर से अंदर चला जाता है। क्या लिखा हूँ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है। मतलब सेल क्या हो रही है, वो किशमिश या रेजिन, उसको रेजिन भी बोला जाता है, तो उसको क्या है, बाहर के पानी जो लिक्विड है वो अंदर चली जा रही है सेल के, तो वो क्या हो जाती है, पानी जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, टर्जिट हो जाता है। टर्जिट मतलब स्वेलिंग आ जाती है, उसमें स्वेल हो जाता है, ठीक है ना। दोनों का मतलब वही है, टर्जिट या स्वेल, मतलब दोनों का मतलब सेम है ही है, ठीक। ये क्या हो गया, एंडोस्मोसिस। वाटर का ट्रांसफर हो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। एंडोस्मोसिस के प्रोसेस में सेल कैसी बन जाती है, स्वेल हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, क्लियर है, ठीक है। एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस उल्टा है, इसी का वाइस वर्सा है। अब क्या होगा, वाटर का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, इनसाइड से आउटसाइड, ठीक, इनसाइड से आउटसाइड। अब वही उसी चीज़ को, किशमिश को या रेजिन को हम बोल रहे हैं, उसको क्या करें, अब धूप में रख देते हैं हम लोग, धूप में रख दें या बाहर रख दें, उसको क्या होगा, पानी क्या होगा, वो पानी निकल के वो सूखा हो जाएगा। उसको सूखने को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैसिड बोलते हैं। इसका टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें फ्लैसिड बोलते हैं, FLACID। फ्लैसिड मतलब वो सूख जाना, सूख जाना मतलब दब जाना, ऐसे लिख सकते हैं, दब जाना या सूख जाना, फ्लैसिड का मतलब यही होता है। तो एक्सोस्मोसिस के प्रोसेस के बाद कैसी सेल हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। एंडोस्मोसिस के बाद सेल कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, टर्जिट हो जाती है। अब इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम RBC ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम RBC सेल्स को, RBC रेड ब्लड सेल्स को क्या करें, रेड ब्लड सेल्स को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, स्वेल होगी कि टर्जिट होगी, उसमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या होती है, स्वेल हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और नहीं बताया आपको, जैसे यहाँ पे टर्जिट हुआ है, टर्जिट अगर हम वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वाटर के अमाउंट से के ज़्यादा करने के लिए अगर कर देते हैं तो सेल बस्ट भी हो जाती है। बस्ट मतलब फट जाना, ठीक है। बस्ट मतलब क्या हो जाता है, फट जाता है। अगर हम वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं तो उसके बाद लगातार उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से सेल क्या होता है कि वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है। वही चीज़ यहीं पे होगा। RBC सेल्स को अगर हम हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एंडोस्मोसिस प्रोसेस होने लगता है, एंडोस्मोसिस ये प्रोसेस होने लगता है, जिससे सेल, RBC सेल जो होती है वो बस्ट कर जाती है, ठीक है, बस्ट कर जाती है, जिससे RBC सेल फट जाती है, ठीक। और यही चीज़ है, और सेम चीज़, एक क्वेश्चन ये बन गया है और दूसरा क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम दूसरे ही क्वेश्चन में क्या करते हैं, RBC सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसको रखे हैं, अब इसमें क्या कर देंगे, हाइपरटोनिक रख देंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, RBC सेल श्रिंक कर जाएगी, SHRINK, श्रिंक। हाँ, इसको फ्लैसिड की जगह ये भी कर सकते हैं, श्रिंक मतलब चुचुक जाना, ठीक है, चुचुक जाना मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अब मुझे ध्यान में तो वो वर्ड नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब ये होता है कि दब जाना, ठीक है,
जैसे बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, जैसे हम लोग की भी एज हो जाएगी, तो उन लोग का मुंह इस टाइप का होता है। जैसे आम, मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो उसको नहीं बोलते हैं, वो ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर यहाँ ऑनलाइन में ना तो बहुत ज़्यादा ये सब दिक्कत हो जाता है, सब लोग मीम्स बना के डाल देंगे मेरा। हाँ, तो ये चीज़ है। जैसे वो लोग क्या करते हैं, इतनी सेल में इतना मतलब जो फैट नहीं रहता है, तो गाल वाल एकदम क्या हो जाता है, एकदम दब जाता है, स्किन अलग हो जाती है हड्डी से, तो उसका क्या मतलब श्रिंक हो जाती है, शरीर श्रिंक होने लगती है, मतलब पतली होने लगती है। वही चीज़ है यहाँ पे। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएगा। और अगर अगर हाइपोटोनिक में रखेंगे आरबीसी को, आरबीसी बस्ट कर जाती है। उसमें ये चीज़ नहीं होता है कि टर्जिट होगी, डायरेक्ट वो बस्ट हो जाएगी, मतलब फट जाती है, क्योंकि उसमें इतना प्रोसेस होता है कि वो रुक नहीं पाती है सेल्स को, मतलब उतना सेल वॉल उतना डिफाइन, उतना मजबूत नहीं रहता है। ठीक, क्लियर हो गया ये सब चीज़ें? क्लियर हुआ कि नहीं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें मेरी समझ में आ रही हों, तो थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और इसको अपने साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ इसको शेयर करें, जिससे ये हम क्या करा रहे हैं कि जैसे हम आपको मेजरली, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उस पर पूरा नोट्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं, जैसे मेरा ये चीज़ है डिजिटल वो नहीं है बोर्ड, ठीक है, तो मैं पूरा आपको, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, लिख के फिर बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो आप, मैं चीज़ें डिफ़ाइन भी करता हूँ, आप पॉज करके रोक के उसको डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं किसी भी चीज़, सब चीज़ का भी डेफिनेशन देता हूँ, तो आप लिख सकते हैं। हाँ, एक लास्ट चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से थैंक यू सो मच, इतने देर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, और अपने दोस्त और पार्टनर के साथ शेयर करें, जैसे आपका भी फ़ायदा हो, सामने वाले का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। उससे मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच। चलिए तब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले दिन में। चलो बाय।